हाय वर्गो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस वर्गो, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन सा लास्ट मैसेज है जो कि 2024 से पहले स्पिरिट आपको देना चाहते हैं और आप इस मैसेज को सुनने को भी रेडी हो। ओके, ये जो रीडिंग है ये आप अपने या तो सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shanyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ 16 दिसंबर को वर्गो मैं याद दिला दूं आपको कि मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। 3 आवर्स की ये एक लाइव क्लास होगी और मैं आपको कुछ अपने टेक्निक सिखाऊंगी कि मैं विजन बोर्ड को कैसे बनाती हूँ और आप अपने लिए 2024 के लिए एक बेहतरीन जो है विजन बोर्ड बना सकते हैं और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मास्टर क्लास में तो आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इस मास्टर क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है उसका 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 सारी डिटेल्स मिल जाएंगी बेसिकली। ओके, और साथ ही साथ ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तब आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, ऑलराइट वर्गो, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। आपकी रीडिंग अब शुरू करते हैं। लेट्स सी पहला मैसेज वो कौन सा है आपके लिए। थैंक यू। Oh wow, we have magic and crossroads. हैकेट स्पिरिट है यहाँ पर नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर चॉइसेस की ऊर्जा दिखती है आपके लिए वर्गो। तो ऐसा लगता है कि आपको कहा जा रहा है ये जो भी चॉइस है, जिस चॉइस को लेकर आप एक दिशा में निकल जाएंगे, उस पाथ पर निकल जाएंगे, इस डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा सा आपको अपनी सोल के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ या फिर अपनी जो इमोशनल बॉडी है उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, ये जो भी डिसीजन है इसको आप सिर्फ लॉजिक के बेस पर नहीं ले सकते, आपको अपनी इंट्यूशन से भी कंसल्ट करना है। आपको ये भी देखना है कि इमोशनली इस चॉइस को लेते वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है इंट्यूशन को और अपनी इमोशनल बॉडी को अपने स्पिरिट गाइड के रूप में इस समय देखें आप। ओके, ये आपके लिए स्पिरिट गाइड का काम करेंगे, आपकी इंट्यूशन और आपकी इमोशनल बॉडी, क्योंकि ये भी आपको कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है या जिस दिशा में आप ऑलरेडी हो उसी में आगे बढ़ते रहना है, इसमें आपकी मदद करेंगे। ओके, तो कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, बल्कि पॉज, थोड़ा रुकना है, कंसल्ट करना है। साधना भी कर सकते हो आप यहाँ पर रात के समय मून मैजिक कर सकते हो या फिर मून के नीचे बैठकर, मून की ऊर्जा के नीचे बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हो मून के साथ कनेक्ट करके। ओके, बट यस, आपको जल्दबाजी में नहीं कोई भी डिसीजन लेना, ऐसे मतलब ले लिया, थोड़ा संभलना है और फिर आगे बढ़ना है। ओके, ये एक बहुत अच्छा समय भी है वर्गो साइन के लोगों के लिए। अगर आप जो लाइफ के ये जो मैजिकल साइड है, ये जो स्पिरिचुअल राम की हम बात करते हैं, मैजिक की हम बात करते हैं, इसको भी विटनेस करने का, इसे भी विटनेस करने के लिए आपको थोड़ा ठहराव लेकर आना होगा। जल्दबाजी में मत कुछ कीजिए। छोटे छोटे साइन, छोटी छोटी बातें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, उसमें कोई ना कोई आहा मोमेंट आपके लिए ज़रूर वेट कर रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Core of creation, sacral chakra. Okay, we have alignment. See, ये दोनों कार्ड न्यू, कुछ नया, कोई नई अपॉर्चुनिटी,
जैसे मुझे सेक्रल चक्रा से एकदम से ना 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिली, जैसे जिस हॉराइजन पर अभी आप हो यहाँ पर, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर जो ग्रास है वो ग्रीनर नहीं है और ये हॉराइजन आपको खुशियाँ नहीं दे सकता, ये वो मैसेज नहीं है। इससे कि जिस हॉराइजन पर आप हो इस समय खड़े हो वो ब्लेस्ड प्लेस है, लेकिन आपके लिए जैसे कुदरत नए दरवाजे खोल रही हो, कुछ नया करना, किसी नई चीज़ की तरफ ध्यान देना, ओके, किसी नई अपॉर्चुनिटी को यस कहना, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो यही कुछ नया ट्राई करने से डरिए मत। सेक्रल चक्रा का बेसिकली ये मैसेज है कि कुछ भी नया ट्राई करने से डरिए मत। अगर आपको डर लग रहा है कि ये मेरा सेफ जोन है, ये मेरा कंफर्ट जोन है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो स्पिरिट कह रहे हैं कि इट्स ओके, तुम कर सकते हो, नई चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो। तुम जब नई चीज़ें ट्राई करोगे तो उसमें तुम्हें रोशनी ही देखने को मिलेगी, तुम डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ओके, आई ऑल्सो बिलीव ये बहुत ब्यूटिफुल समय है अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने का वर्गो, उन लोगों को लेकर जो आपकी जेन्युइनली मदद करते हैं। आप उनको सोल ट्राइब बोलो ना बोलो, सोलमेट बोलो ना बोलो, अच्छे दोस्त बोलो ना बोलो, इट्स जस्ट कि अगर आपकी लाइफ में इस समय कोई भी पर्सन आपको जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको उनको एक ब्लेसिंग के रूप में देखना चाहिए। ओके, जैसे ये अलाइनमेंट कार्ड कह रहा है कि आपको जो भविष्य की अलाइनमेंट चाहिए वो आपको प्रेजेंट से ही मिलेगी, और प्रेजेंट की अलाइनमेंट के लिए आपको जो भी लोग आपकी लाइफ को थोड़ा इजी, थोड़ा सुखद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लिए जेन्युइनली एक ग्रेटफुल एनर्जी में जाइए, ग्रेटफुल रहिए। जब हम अपनी परेशानियों में होते हैं ना, तो कभी कभी ये चीज़ मिस हो जाती है हमसे। बहुत सारे लोग हमसे जेन्युइनली प्यार करते हैं लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, और हम लगे पड़े हैं फ्यूचर की अलाइनमेंट को मैनिफेस्ट करने में, है ना। फ्यूचर की अलाइनमेंट भी आ जाएगी अगर आप प्रेजेंट में जो भी आपकी थैंक यू पेंडिंग पड़ी है, सॉरी पेंडिंग पड़ी है, अगर आप उसको निपटा दें। ओके, तो बी ग्रेटफुल अगर कोई जेन्युइनली आपकी हेल्प कर रहा है। आपको उस पर्सन को कोई ऐसे टैग देने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा सोल फैमिली मेम्बर है। नो, आप सिंपली कहें कि बट ये पर्सन जेन्युइनली मुझे गाइड करता है, मेरी हेल्प करता है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ग्राउंड होने में भी मदद करेगी, आपकी खुद की ग्राउंडिंग में। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पर। वर्गो, आपके लिए ना मैसेज आ रहा है, जैसे ये जो दिसंबर मंथ है ये फेस्टिवल मंथ गिना गया है, राइट। कितनी धूम होती है क्रिसमस की। आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, लेकिन मैसेज यहाँ पर यह है कि जैसे ये फेस्टिव सीजन है ना, तो जैसे इसकी स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है, इस मंथ की स्पिरिट के साथ। ये मंथ की स्पिरिट क्या है? फेस्टिव सीजन है ये, मतलब धूम मची है, लोग अपने घर को सजाते हैं। खास करके जहाँ पर मैं रहती हूँ, सी मेरा गला भी बंद हो रहा है आपके लिए। आई थिंक समहाउ अगर आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक है, या आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसका मेन रीज़न ये है कि आप जो मोमेंट इस समय आपकी लाइफ में चल रहा है ना, आप उसकी स्पिरिट के साथ नहीं कनेक्टेड हो। आप जैसे बहुत डिस्कनेक्टेड हो अपनी नाव की एनर्जी के साथ। ओके, सो नाव की एनर्जी के साथ नाता जोड़िए, उससे आपकी क्रिएटिविटी भी चैनल होगी और आप यहाँ पर खुद को सेफ महसूस करते हुए एक्सप्रेस भी कर पाओगे। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें करना जो आपको ये नाव मोमेंट करने दे रहा है, मतलब जो इस नाव मोमेंट में आप कर सकते हो ना, वो छोटी छोटी चीज़ें करना। जैसे कोई फेस्टिव सीज़न में अगर हम कहते घर को डेकोर कर दो, डेकोरेशन कर दो घर की, घर को साफ कर दो, तो उसमें पार्टिसिपेट करना, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। ओके, ये बहुत ठंडा महीना भी है, विंटर सीज़न चल रहा है, राइट। तो विंटर सीज़न के लिहाज से कुकिंग करना,
सूप रेसिपीज़ ट्राई करना, अगेन वही चीज़ कि इसकी वाइब के साथ कनेक्ट कीजिए। समहाउ ये प्रोसेस आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, सी आपके कार्ड्स थोड़ी सी मुझे डिस्टर्बिंग एनर्जी लग रही है, जैसे सोल आपकी डिस्टर्ब है यहाँ पर। We have the lovers, the sun, 2 of cups, page of cups and 6 of wands. जो आपको मिल रहा है वो है सन की एनर्जी, लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे हैं राइट नाउ। मतलब अभी की बात कर रही हूँ, फ्यूचर की बात नहीं चल रही है। ये आपका नाउ है। अभी इस समय आपको बहुत सारी दरअसल आपके इर्द गिर्द ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन हो सकता है वो ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा जंप होती है, मतलब ऐसे जंप बाउंस की एनर्जी में है। एक होती है स्थिर ऊर्जा, ऐसे स्टेबल एनर्जी जो आप तक पहुंची, यहाँ पर ब्लेसिंग है और सीधा आप तक पहुंची। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि थोड़ा बाउंस करती है, क्योंकि ये सन की एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी के बगल में बैठी हुई है, राइट। तो ये थोड़ा बाउंस करके आती है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इस समय ये जो नाव चल रहा है प्रेजेंट टाइम, इसमें आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं आप उनको देख नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि ये जो बाउंस है ये आपका टावर है, ये बाउंस जो है आपका चैलेंज है। तो थोड़ा विजन पर काम करने की ज़रूरत है। आपकी साइट आपको अपना क्राउन चक्रा और अपना थर्ड आई चक्रा भी क्लीन करने की जैसे ज़रूरत है। आपके लिए हालांकि सेक्रल चक्रा आया है, लेकिन अलाइनमेंट में आप 7 चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, 7 चक्रास के जो बीज मंत्र हैं उनको 3 मिनट चैंट कर सकते हैं। लेकिन यस, आपको वो देखने की ज़रूरत है जो दरअसल हो रहा है, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे। आपके इर्द गिर्द बहुत सारा प्रेम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आपको रिकग्निशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, और क्रिएटिविटी के नए डोर्स ओपन हो सकते हैं। ये क्रिएटिविटी मामूली नहीं है, ये क्रिएटिविटी पैसे के साथ जुड़ी हुई है। ओके, अगर आप इस एनर्जी में टैप इन करते हो तो पैसा आपकी तरफ फ्लो करेगा। बट द थिंग इज़ कि आप बाउंसिंग एनर्जी में हो। आपको लग रहा है कि ये जो बाउंस आ रहा है बार 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 बार, ये ब्लेसिंग्स नहीं है, ये आपकी ये आपके चैलेंजेस हैं। बहुत जैसे फिक्स्ड है, आपकी आई साइड बहुत फिक्स्ड है, लेकिन स्पिरिट जैसे आपके जैसे गर्दन घुमाने में लगी, जैसे आपका सर कि नहीं बेटा यहाँ नहीं, यहाँ देखो। जैसे स्पिरिट इस प्रोसेस में है आपके साथ। आप कह रहे हो कि मुझे यहीं पर देखना है, बट स्पिरिट इज सेइंग कि नहीं, यहाँ पे देखो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आपका इस समय। इस तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जैसे सिचुएशन वही है लेकिन देखने का ढंग अलग। और अगर आप ये कर लें वर्गो, ट्रस्ट मी, मैं बहुत सुकून देख रही हूँ आपके लिए, जैसे शांति है। अगर आपकी आत्मा जैसे थोड़ी सी डिस्टर्ब है ना, तो उसको शांति मिल सकती है, उसे प्यार मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप का रिस्टोर होना, रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। गुड इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी है यहाँ पर, कि गुड इन्फ्लुएंस बनना किसी के ऊपर, चाहे कोई बच्चा है या फिर कोई आपकी फैमिली में कोई और पर्सन है, इस स्किन के ऊपर एक अच्छा इन्फ्लुएंस बन पाना। ये जो शिफ्ट है, जो जैसे मैंने आपको कहा कि आप यहाँ देख रहे हो लेकिन आपको यहाँ देखने की ज़रूरत है। स्पिरिट आपको क्या दिखाना चाहती है, वर्गों को क्या देखने की ज़रूरत है? ओह, वी हैव जजमेंट। ओके, वी हैव द मून कार्ड। So
एक चीज़ कंफर्म होती है यहाँ पर कि इस समय आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ये। लेकिन मून का यहाँ पर आना, ये है डेप्थ, ये है गहराई। ओके, मून हर चीज़ को गहरा कर देता है, डेंसिटी लेकर आता है, ये किसी भी सिचुएशन में खामोशी से लेकर आता है। सो ये है कि जब हम कुछ आंसर्स मांगे, उनमें से कुछ कुछ तो आंसर्स हमको मिले, लेकिन कुछ आंसर्स हमको ना मिले। ये है उस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल होना, इस थॉट प्रोसेस के साथ कि आपको जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता उस एक मोमेंट में। जैसे मान लीजिए ये जो मोमेंट है, इसमें आप कह रहे हो कि मेरे पास 10 क्वेश्चंस हैं, एंड स्पिरिट इज सेइंग कि ओके, मैं आपको 7 क्वेश्चंस के आंसर अभी दे देता हूँ 3 के बाद में। बट जैसे ही वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिले, तो आपके जैसे सोल कह रही है कि नो, मुझे अभी चाहिए। जैसे ये पेज की है ना, जैसे बच्चा कोई हो कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे पता है मुझे आप अभी दोगे तो अभी चाहिए, मैंने अभी मांगा है। तो बट स्पिरिट इज सेइंग कि नो, ये तुम्हें सीखने की ज़रूरत है कि एक मोमेंट में ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने मांगा है तुम्हें वही उसी मोमेंट में ही मिलेगा। कभी कभी वो टाइम फ्रेम एक्सपैंड हो सकता है, उसकी लेंथ बढ़ सकती है, और तुमको यही सीखने की ज़रूरत है। ये थोड़ा टफ लेसन है, इसीलिए मैं थोड़ी साइलेंट हुई, क्योंकि ये थोड़ा टफ लेसन है। जैसे आपकी आत्मा को ये सीखने की ज़रूरत है कि जस्ट बिकॉज कि अगर स्पिरिट आपको एक चीज़ एक मोमेंट में नहीं दे रही, दैट डजंट मीन कि वो आपको कभी मिलेगी नहीं। ये फियर भी हो सकता है कुछ लोगों का कि अगर अभी नहीं मिली तो मुझे बाद में भी नहीं मिलेगी। नो, हो सकता है कि अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। आप मांग रहे हो सूरज की ऊर्जा, मिल आपको मून की एनर्जी रही है, लेट्स से। क्यों? क्योंकि अभी रात का टाइम है, रात का अपना टाइम है, सूरज का अपना टाइम है। जब सूरज आएगा तब आपको वो चीज़ मिल जाएगी, राइट? सो बस आपको चीज़ों की इस साइड को देखने की ज़रूरत है। ये थोड़ी डीप रीडिंग जारी है वर्गो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। राइट एक्शन एंड एक्सपेंशन, या वो मुझे दिखा था 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये बहुत सिंपल मैसेज है यहाँ पर दोनों कार्ड्स का, कि इस समय जो आपको लगता है कि सही एक्शन है उसे लीजिए, जिसमें आपकी भलाई है, मानवता की भलाई है, सबकी भलाई है। ओके, यहाँ क्रिएटर की एनर्जी, ब्रह्मा जी की एनर्जी बहुत आई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो वही एक्शन लीजिए जिसमें अगेन सभी की भलाई है, सभी का उद्धार है। क्योंकि इस एक्शन को लेकर अगर आप लेते हो तो फिर आगे चलकर आपको कोई गिल्ट नहीं सताएगा, क्योंकि आपने अभी मेक श्योर किया है कि मैं वही एक्शन ले रहा हूं जिससे कोई हर्ट नहीं हो रहा, राइट? तो आगे चलकर कोई गिल्ट आपको सताएगा नहीं। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो अपने प्रेजेंट में राइट एक्शंस लेके। We have root chakra, hematite, foundation. Foundation is what the castle of your soul is built upon. Soul, yes, आपकी इस पूरी रीडिंग में आपकी सोल आई है। सी, वो काम कीजिए जिससे आपकी आत्मा खुश हो, वो काम मत कीजिए जिससे आपकी आत्मा पर कोई बोझ है बेसिकली। और जब आप ऐसा कोई भी एक्शन लोगे, ऐसा कोई भी काम करोगे, तो आपकी फाउंडेशन मजबूत ही होगी, और फिर चाहे कोई तूफान आए वो टावर नहीं गिरेगा, उस फाउंडेशन के ऊपर जो बना है ना, वो टावर नहीं गिरेगा। एक सिंपल मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, डू द राइट थिंग। I gather more wisdom each day, and for some reason यहाँ पर ये मैसेज है कि ये जो प्रोसेस है और विजडम को गैदर करने का, ये कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपको मदद करते हैं इस चीज़ में। आप अपने आप से नहीं कर पाओगे ये चीज़,
या ये चीज़ आप अपने आप से नहीं कर रहे हो, कुछ लोग हैं बैकअप में, या आपकी फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हो सकता है। इस इसकी जो बैकअप में आपको सपोर्ट कर रही है ना एनर्जी, जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूसली विजडम को गेन कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल होना, थोड़ी सी अवेयरनेस। वही चीज़ है कि आप देख इसकी तरफ रहे हो लेकिन स्पिरिट आपको दिखाने में कुछ और लगे हैं, यू नो। लेट्स सी आपका लास्ट मैसेज। ट्रिपल मून, embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly। थोड़ा सा जजमेंटल एनर्जी से भी बाहर निकलिए, ये भी मैसेज है इस कार्ड का, कि खुद को जज मत करना कि ओ माय गॉश यू नो मैं तो ये, मैं तो वो। हम सभी की एक डिवाइन साइड है, एक अर्थली साइड है। अर्थ के डिसीजंस में हमें कभी कभी वो अर्थली साइड को जो है हमारी उसे एम्ब्रेस करना होता है, और कभी कभी हमें अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट होना होता है। सो बैलेंस, एंड आई थिंक तभी यहाँ पर ये अलाइनमेंट का कार्ड है। अगर आप अपने चक्रा की अलाइनमेंट करते हो, थोड़ी सी हीलिंग करते हो, तो ये ऐसे इस पूरे प्रोसेस को जीने में, या इस प्रोसेस से जो आप गुजर रहे हो, इसको गुजरने में, इसमें से गुजरने में आपकी मदद होगी बेसिकली। ओके, ऑल राइट वर्गो, आई थिंक मैं आपकी रीडिंग को यहाँ एंड करना चाहूँगी। होपफुली ये आपके साथ रेजोनेट होगी। आई नो ये थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग हो गई और थोड़ा डीप चली गई है, यू नो, बट यस, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और मास्टर क्लास के लिए मुझे आप ईमेल कीजिएगा उसके डिटेल्स के लिए। ओके, टेक केयर, बाय।